आज हमारे रडार पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर कंपनी लो कोड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है और दुनिया भर के दिग्गज बैंकों, सरकारों, बीपीओज, आईटी कंपनीज़ की इंश्योरेंस फर्म और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को सर्विसेज देती है। अगर हम बात करें कंपनी के नतीजे आए थे मार्च तिमाही में, कंपनी के नतीजे अच्छे रहे, आय, मुनाफा, मार्जिन सब में बढ़त देखी गई है। तो नतीजों को कहाँ से मिला सपोर्ट, एट्रिशन लेवल कम करने के लिए क्या है योजना, डील पाइपलाइन कैसी है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कंपनी के सीईओ वीरेंद्र जीत जुड़ रहे हैं। मिस्टर जीत, गुड आफ्टरनून, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले तो सर नंबर्स अच्छे लग रहे हैं ऑन ऑल अकाउंट्स। अगर हम बात करें रेवेन्यू, मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी, तो क्या रहेगा आगे आउटलुक? ये कंटिन्यू रहेगा मोमेंटम फॉर FY23 ऑल्सो सर? गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। अब सही कह रहे हो, आई थिंक लास्ट ईयर हमारे लिए एक अच्छा साल था। वी हैड कम बैक टू द ग्रोथ, जो हमारी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है। जो हिस्टोरिकल लेवल्स हैं, हम जनरली 20% के आसपास ग्रो करते थे। लास्ट ईयर अराउंड 16% हमने ग्रोथ किया है। हम ऑन बोथ मार्जिन्स, एक्सपैंडिंग पैट, सब जगह हमारा रिजल्ट बेटर रहा। ये साल भी लास्ट ईयर हमारा पूरा बिजनेस साइकिल इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल एंड सारे रीजन्स पूरी तरह खोले नहीं थे। तो इस साल हम सोच रहे हैं कि बिकॉज कोविड का जो इशू था वो काफी तरह तक सुलझ चुका है, तो हम वी शुड बी एबल टू एक्सलरेट ग्रोथ, स्पेशली जो हमारा मोमेंटम मैच्योर मार्केट्स में है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके। वहाँ हम चाहते हैं कि हमारे इंजन ज्यादा फायर करें एंड ओवरऑल हम ये साल भी एक ग्रोथ ईयर की तरह देख रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि हम अपना जो 20% का ग्रोथ मोमेंटम हिस्टोरिकल रहा है वहाँ है उससे बेटर कर पाए। 20% का जो आपका एक ग्रोथ मोमेंटम रहा है वो आप कंटिन्यू करें, ये साल भी अच्छा है। आप कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से थोड़ा ट्रैक्शन आप उम्मीद कर रहे हैं बेहतर होगा, बट मैं जानना चाहूँगी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन सर, वहाँ पर कोई कंसर्न्स हैं जो आप देख रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेस में कोई या डिमांड में कोई डिप आ सकता है? कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं इस वक्त? यस, देखिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है स्पेशली यूरोप में अभी हमारा बिजनेस शेयर बहुत कम है, जी। तो हमारा डायरेक्टली उस पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बट ओवरऑल जो इनपुट कॉस्ट है या जो इन्फ्लेशन कंडीशंस है जिसकी वजह से देयर इज अ फियर ऑफ रिसेशन स्पेशली इन यूएस एंड मैच्योर मार्केट, वो एक बिजनेस में अभी बैक ऑफ द माइंड सब जगह कंसर्न है एंड उससे अभी कोई विजिबल बिजनेस में चेंज अभी तो नहीं दिख रहा है, बट इन नेक्स्ट 5-6 months people are expecting कि there may be an impact on the demand side on that. अभी हमारी कंपनी का साइज छोटा है और हम एक थोड़ा सा निश बिजनेस में है, प्रोडक्ट के बिजनेस में। बोथ जब ग्रोथ साइकिल्स होते हैं या ऑप्टिमाइजेशन साइकिल्स है, हमारे प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन बेटर होती है। हम एक बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट या जिसको आप कह सकते हो वर्क फ्लो मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं। तो जब भी इवन टाइटर बिजनेस कंडीशंस होती है, हमारे प्रोडक्ट्स एफिशिएंसी के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम होप करते हैं इसका कोई इम्पैक्ट ज्यादा हमारे बिजनेस पे होना नहीं चाहिए, बट राइट नो यू आर राइट, अनसर्टेनिटी है मार्केट में। आई थिंक उस अनसर्टेनिटी में अगले 5-6 महीने में ज्यादा पता चलेगा सर। ओके, अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, बट ज़्यादा कोई इम्पैक्ट आप नहीं देख रहे बिजनेस पर, स्पेशली क्योंकि यूरोप में आपका एक्सपोजर इतना नहीं है। एट्रिशन लेवल सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके की स्टेप्स ले रहे हैं जिससे एट्रिशन लेवल पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, और कैसे देखेंगे वो और कम होगा आगे? बिकॉज दैट आई थिंक प्राइमरीली एक कंसर्न है सभी IT कंपनीज़ के लिए फॉर क्वाइट सम टाइम, और होप कर रहे थे कि अब सिचुएशन आज सुधरेगी। आपका क्या व्यू है सर, एट्रिशन लेवल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, सो लास्ट ईयर तो हर किसी की मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एट्रिशन थी हमारी कंपनी में। इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ एट्रिशन जो हमने हिस्टोरिकल देखा है। हमने काफी सारे मेजर्स लिए हैं, आई थिंक कंपनसेशंस, वर्क पॉलिसीज के अराउंड, बट ब्रॉडली आई थिंक द मार्केट जो डिमांड सप्लाई का इशू है, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होगा एंड उसमें इटरेशन में आई डोंट थिंक कोई स्लो डाउन होने का। आई थिंक Q1 is almost continuing like last year, but I think there is an expectation Q2 Q3 में it should be lesser. On our own employee, because एक छोटे से हम निश एरिया में काम करते हैं प्रोडक्ट्स में, हम लकीली हम काफी सारे लोगों को अपना कैंपस से लेके ट्रेन करते हैं। वो हमारी स्ट्रेटजी रही है पिछले 20 साल से एंड उसमें हम जल्दी से जल्दी टैलेंट को तैयार कर पाते हैं। Having said that, we have done multiple levels of compensations को हमने देखा है। We are coming with also long term incentives for our employees. Employee stock options के लिए हम एक राउंड हमने लास्ट ईयर किया था, एक राउंड हम इस साल भी करना चाह रहे हैं, subject to all the approvals we get. So there is a long term plan.
it has been a kind of a painful and problematic year, but I think going forward in next 2-3 months, I think the situation to stabilize. श्योर स्टेबलाइज हो जाएंगी ये सिचुएशन भी, एट्रिशन को लेकर इतने कंसर्न्स अब नहीं है। बट सर मैं जानना चाहूँगी कि प्राइसिंग को लेकर कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, प्राइसिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको वहाँ पर कुछ इंक्रीज देख रहे हैं, बिकॉज आपने भी अभी कहा कि डिमांड सप्लाई मिसमैच अभी भी इंडस्ट्री में है, तो प्राइसिंग को लेकर कुछ स्ट्रैटेजी या FY23 में हम ज़्यादा देखेंगे रीनेगोशिएशंस? एक जो जो इनपुट कॉस्ट है, जहाँ स्पेशली सर्विस एरियाज में, वहाँ श्योरली देयर इज अ चांस ऑफ लुकिंग एट रिवीजन ऑफ प्राइसिंग, एंड ऑलमोस्ट ऑल कंपनीज ने पिछले 1 साल 12 महीने से किया है, एंड कहीं कहीं जहाँ वो रह रहा है वो, सो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट प्राइस रिविजन इन सर्टेन एरियाज। बट हमारा मेजोरिटी ऑफ जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट्स और IPR बेस्ड बिजनेस है, वहाँ डायरेक्ट कोरिलेशन इनपुट कॉस्ट की नहीं होती है, वहाँ डायरेक्ट कोरिलेशन हमारे इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की होती है। So in products and other things, we don't think there is going to be any change in pricing. But on the service side, there is surely an opportunity कि price revision हो सकता है 1-2 बार। कुछ बात चल रही है सर विद सम क्लाइंट्स, कब तक होगा, क्या Yeah, so I क्वांटम? think see, pricing is an issue which is always on with all the clients, but right now there is an appreciation client side पे भी कि input costs काफी बढ़ चुके हैं। Also comparative बाकी services का price in the market has changed. So we are in the process of negotiating with at least 40-50 clients around pricing of our services. क्या क्वांटम है बॉल पार्क? अब ऑफ कोर्स हर एक के साथ अलग बात है, बट क्या लग रहा है कितनी रिवीजन 10-20% का है स्कोप यहाँ पर बढ़ने का, या उससे कम की बात कर रहे हैं हम? आई थिंक उतना तो है ही, बिकॉज इनपुट कॉस्ट में जो है ग्रोथ जो है इससे भी बहुत ज्यादा है। सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई राइट नाउ फॉर अ नंबर, बट देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड, एटलीस्ट 10-15-20% से ज्यादा रिवीजन का चांस है सर्विस। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर ये नोट करने के लिए कि काफ़ी कंपनीज के साथ बातचीत हो रही है, और है डेफिनेटली इन्फ्लेशन और कॉस्ट प्रेशर्स है जो ट्रांसलेट करे आपको ये प्राइस हाइक्स लेने के लिए। अब मैं आपसे वर्टिकल वाइज परफॉर्मेंस जानना चाहूँगी, किस तरह से आपने नंबर्स अच्छे बताए और हमने देखे नंबर्स में अच्छी ग्रोथ देखी गई है, तो कौन सा वर्टिकल सबसे ज़्यादा ग्रोथ दे रहा है और आगे भी आप जिस पे सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, और कौन सा अभी भी थोड़ा सा सबड्यूड है, क्या कंसर्न है वर्टिकल वाइज? सर ब्रेकअप दीजिए आउटलुक का। जी, हमारे लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे स्ट्रॉन्ग वर्टिकल रहा है पिछले 8-9 साल से, एंड वो कंटिन्यू कर रहा है हमारे लिए ग्रोथ। एंड अगले इस साल और अगले कुछ सालों में, बिकॉज हमारे उसमें प्रोडक्ट, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे कस्टमर्स ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ का ग्रोथ मोमेंटम अगले 3-4 साल तक कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस अनदर वर्टिकल है जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। मैन्युफैक्चरिंग शेयर सर्विसेज में हमारा पोर्शन छोटा है, बट वो ग्रो कर रहा है। जो वर्टिकल्स ऑफ कंसर्न जो है स्पेशली इंडियन मार्केट में है, वो गवर्नमेंट रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में वी हैव नॉट बीन एबल टू डू, लास्ट 2 साल में काफी कुछ मोमेंटम रहा नहीं मार्केट में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का, जिसकी वजह से ऑल्सो हमारा इंडिया बिजनेस स्लाइटली म्यूटेड था पिछले 2 साल से। बट इसके अलावा सारे वर्टिकल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं ग्रो करें, एंड अगर इंडियन गवर्नमेंट भी पिकअप करता है तो सारे वर्टिकल्स ग्रो करेंगे। बट यू आर राइट, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे लिए प्रिडोमिनेंट सेक्टर होगा जो ग्रो करेगा। ऐसा है जो प्रीडोमिनेंट स्पेस है जो आपके लिए अच्छा ग्रो करेगा। सर डील पाइपलाइन कैसी दिख रही है आगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के बारे में अगर हम बात करें, कितना बिजनेस अभी है, कितनी स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन है, व्हाट ज्योग्राफीज आर वर्किंग फॉर यू? So funnel is looking good. I think at the end of the last year, हमारी funnel was looking strong for this year. But एक significant part of हमारा business depend करता है new logo acquisition पे, new accounts को acquire करना। बिगिनिंग ऑफ ईयर एक सब्सटेंशियल हमारा इंसाइट होता है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का रिन्यूअल्स है, वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट न्यू लोगो एक्विजिशन में एक अनसर्टेनिटी होती है, वो बिजनेस डायनामिक्स पे, ट्रैवल पे, आवर एबिलिटी टू गेट इनटू इवेंट्स, गेट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, उस पे काफी डिपेंड करता है। एंड दैट हैज बीन सम ऑफ द चैलेंजेस लास्ट 2 years. Some part of that has become better this year, so we are thinking new business momentum should catch up this year and we should be able to do a better growth here. ओके सर, एक्विजिशंस ऑफ कोर्स आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। एनी आईटी कंपनी लुक्स आउट फॉर न्यू टेक, एआई, मशीन लर्निंग एट्सेट्रा, जैसे कि आज हम इन्हीं की बात करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके का फोकस होगा FY23 में। स्मॉलर आईटी कंपनीज फोकसिंग ऑन स्पेशलाइज सॉल्यूशंस जैसा आपकी कंपनी भी करती है, तो क्या होगा वहाँ पर फोकस? सर कुछ देख सकते हैं एक्शन? See, last year towards end हमने एक tactical acquisition थी नंबर थ्योरी की, about it was an AI ML cloud platform,
आई थिंक वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट से हमारी ऑफरिंग्स को वैल्यू मिलेगा, एज वेल एज हम अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज दे पाएंगे AIML स्पेस। Going forward this year also, we are looking at some options, especially in mature markets, Europe, US, Australia में हम देख रहे हैं जो हमारी स्पीड टू मार्केट को ग्रो करे। सी प्रिडोमिनेटली हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, बट एंटरप्राइज स्पेसेस में ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप करना, सेल्स इंजन्स को सेटअप करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हम उस पार्ट को एक्सेलरेट करने के लिए इन मार्केट्स में कुछ एक्विजिशंस के बारे में सोच रहे हैं। And I think over next few years we'll continue to look at ways of growing faster. Okay. That's our श्योर सर। सो आगे अच्छा दिख रहा है प्रोस्पेक्ट जो आप बता रहे हैं, और डिमांड भी स्ट्रांग है, फनल पाइपलाइन इज़ ऑल्सो गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए किस तरीके के आगे कंपनी के बिजनेस आउटलुक है।